हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने ही वाला था। तो मिसेजो ने कहा, जंगकोक क्या हुआ, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो क्या? जंगकोक ने कहा, मॉम मुझे टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, मुझे लेट हो रहा है। तो मिसेजो ने कहा, जंगकोक देर नहीं लगेगा, तियांग खाना लगाओ। जंगकोक प्लीज़ बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। तुम इस तरह से खाना छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा है तियांग को। तियांग जल्दी से लगाओ। तियांग ने खाना लगाना शुरू किया। जंगकुक तियांग को खाना लगाते देखकर वो बैठ जाता है। तियांग ने जंगकुक को खाना सर्व किया। जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम भी बैठ जाओ और मेरे साथ खाना खा लो। तियांग ने कहा, नहीं मैं बाद में खा लूँगा। तो मिसेजो ने कहा, तुम उसको क्यों कह रहे हो, वो बाद में खा लेगा। वैसे भी वो सर्वेंट है, वो तुम्हारे साथ एक ही चेयर पर बैठकर खाना नहीं खा सकता है, वो बाद में खा लेगा। जनको ने कहा, मॉम आप ऐसे क्यों कहते हो, तियांग कोई सर्वेंट नहीं है। मुझे आपकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर आप मेरी मॉम होकर ऐसी सोच कैसे रख सकते हो। तियांग हमारे घर की कोई सर्वेंट नहीं है। वैसे भी आपको तो पता ही है कि वो हमारी दूर की रिश्तेदार है, आपने उसको सर्वेंट कैसे कह दिया। अगर डैड को पता चला ना, वो बहुत गुस्सा करेगा। तो मिसेज ने कहा, जनको वो हमारे घर का सर्वेंट है, हम उसके लिए उसके पैसे देते हैं। जनको ने कहा, झूठ, आप उसको कोई पैसे नहीं देते हो, आप उससे काम करवाते हो और ऊपर से उसको इस तरह से जलील करते हो, सबके सामने शर्मिंदा करते हो। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं खाना है। तियांग ने कहा, मैंने बनाया है। जंको तियांग की तरफ देखकर कहता है, तुमने बनाया इसलिए मैं खा रहा हूँ, लेकिन तुम आपसे खाना नहीं बनाओगे और न ही घर की कोई काम करोगे। तियांग ने कहा, जंको ऐसा क्यों कह रहे हो, वैसे भी आंटी ने गलत क्या कहा है, वैसे भी मैं इस घर की सर्वेंट ही तो हूँ, मैं इस घर में काम करता हूँ और काम करने वालों को सर्वेंट ही कहा जाता है। जंको ने कहा, इसीलिए तुम कोई काम नहीं करने वाले हो आज से, तुम्हें सुना नहीं दे रहा है क्या? तियांग की आंखों में देखकर कहता है। तियांग जंको की आंखों में साफ गुस्सा देख पा रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा देखते हुए वो चुप हो जाते हैं। जंको ने कहा, आइंदा अगर मैं तुम्हें काम करते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहते ही जंको वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तियांग वो बहुत ही खामोश था। मिसेजो ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इसको यहाँ पर से लेकर जाओ और जाकर धो दो। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद ही तियांग को जंको की बात याद आते हैं। तियांग चुप करके खड़े हो जाता है। तो मिसेजो ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से खंबे की तरह खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रहा तियांग? मैंने कहा कि जाओ जाकर काम करो और जाकर खाना बनाओ, और तुम हो कि यहाँ पर ही खड़े हो। तियांग ने कहा, वो मैं। तो जंको मुड़कर आ जाता है, कहता है, तियांग मैंने क्या कहा शायद तुमने सुना नहीं। मैंने कहा तुम कोई काम नहीं करने वाले हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मम, मैंने आपको कितनी बार कहा, तियांग घर के सर्वे नहीं है, उसे काम करने के लिए मत कहिए। तियांग आपसे कोई काम नहीं करेगा, अगर उसने कोई भी काम किया ना, तो मैं बहुत ही बुरा एक्शन लेने वाला हूँ, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तियांग अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हें काम करते नहीं देखना है। तियांग डर के मारे कमरे में चले जाते हैं। जंको अपनी मॉम को गुस्से में कहता है, आपने क्या लगा कर रखा है मॉम, आपको पता है कि मैं तियांग के लिए क्या फील करता हूँ, उसके बाद भी आप तियांग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप क्या चाहते हो कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँ तियांग को लेकर? मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम अपनी आदत भूल रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। और तियांग वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। जंको ने कहा, मुझे बेटा मत कहिए, आप मेरी स्टेप मदर है, इसीलिए ऐसा कर पा रहे हो। अगर आप मेरी असली मॉम होते ना, तो कभी ऐसा नहीं कर पाते। तियांग से मैं प्यार करता हूँ और तियांग के साथ मेरी शादी मेरी मॉम ने तय किया था, तो आप कोई नहीं होते हो तियांग को मुझसे दूर करने वाले। तियांग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं उसकी फियोंसे हूँ और तियांग को भी इस बारे में पता है, लेकिन तियांग चुप है क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आप हो कि तियांग को नीचा दिखाते जा रहे हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं इससे आगे कुछ करूँ, तो आपको शांत रहना चाहिए, वरना मैं डैड से कहकर आपको तलाक देने के लिए कह दूँगा। तो मिसेज जॉन जंको को गुस्से में घूर रहा था। जंको ने अपनी मॉम को सारी बातें क्लियरली कहने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया और अभी तियांग वो अपने कमरे में है। जंको ऑफिस से तियांग को कॉल करता है और उसे कहता है, सिली बॉय तुम इतने सिली क्यों हो? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें पता तो है कि हमारी शादी होने वाले है, तो मैं तुम्हारी होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? हर कोई मुझसे डरता है और तुम हो कि। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, शादी होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगा। जंको ने कहा, क्यों नहीं होगा? आखिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि शादी नहीं होगा? तियांग ने कहा, तुमने ही कहा कि मैं इस घर की सर्वे नहीं हूँ
मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। जंको, मैं तुम्हारी मॉम को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्यों? तुम्हें मेरी मॉम की इतनी क्यों फिक्र है? मुझे अपनी मॉम की फिक्र नहीं तो तुम्हें क्यों फिक्र है इतनी? तियांग ने कहा, उन्होंने मुझे तुम्हारे घर पर रहने दिया। अगर वो नहीं चाहता तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाता। तो मैं इस बात को भूल नहीं सकता हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने के लिए मना कर दिया होता तो मैं कहाँ जाता? जनको ने कहा, तियांग, आखिर तुम इतनी सिली क्यों हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से ही शादी करूँगा। चाहे तुम इसके लिए हाँ करो या ना करो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमसे मेरे हो और तुम्हें इस बात का समझ आना चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। जनको को बहुत ही इमरजेंसी में लंदन जाना होगा। वो अपनी कार लेकर प्राइवेट जेट के सामने आकर पहुंच जाते हैं। उसके लिए उसकी प्राइवेट जेट तैयार था। जनको अपनी प्राइवेट जेट पर होकर बैठने ही वाले होते हैं। उससे पहले तियांग को कॉल करने वाला था, लेकिन जनको ने कहा, नहीं, मैं इस बार उसे कॉल नहीं करूँगा। घर जाते उससे शादी कर लूँगा और तब तक मुझे उसको तड़पाना है। मुझे भी देखना है वो मेरे बिना कैसे रह पाते हैं, क्या वो मुझे मिस करता है या नहीं। मगर मैं उसे कॉल नहीं करता हूँ तो वो हमेशा मुझे अंडरएस्टिमेट करता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसे बिल्कुल भी कॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं उसे बहुत मिस करूँगा, लेकिन मैं कॉल नहीं करूँगा। तियांग, तुम मुझे मिस तो करोगे ना? आई होप कि तुम मुझे मिस करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा कहते ही जनको ने मुस्कुराते ही तियांग को याद किया और वो प्राइवेट जेट पर बैठ गए। जनको के मैनेजर ने कहा, बॉस, क्या आप जाने के लिए तैयार हो? जनको ने कहा, बिल्कुल, तो चलना चाहिए आप हमें। और जनको लंदन पहुंचते ही जनको ने लंदन की शोरूम को ओपनिंग किया। ये बहुत ही खूबसूरत है, जनको को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जनको ने कहा, तियांग की आइडिया है जो मैंने यहाँ पर काम लगा था, मुझे ये बहुत पसंद आया। शोरूम बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2 दिन से जंकुक शोरूम की देखभाल कर रहा है और बहुत ही अच्छी ओपनिंग हुआ है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक बहुत खुश है, लेकिन जंकुक तियांग को मिस कर रहा था। एवरी सेकेंड जंकुक को तियांग की याद आ रही थी। जंकुक ने कहा, तियांग, हर जगह पर तुम्हारी एहसास है, तुम्हारी आइडिया है। मुझे नहीं पता तुम मुझे मिस कर रहे हो या नहीं, लेकिन मैं इन 2 दिनों में तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लेकर आ जाता है। लेकिन तियांग, तुम इसको कब कहने वाले हो मुझसे? तुम अपनी बातों को अपने मन में क्यों रखते हो, सिली बॉय? जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा। और यहाँ पर तियांग को हिचकी आ जाता है। मिस्टर जो ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल। तो मिस्टर जो ने कहा, तियांग, तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं आ जाते हो? इस तरह से घर पर बैठे रहकर तुम बोर नहीं हो जाते हो क्या? जंको ने मुझसे कहा था तुम्हें ऑफिस लेकर जाने के लिए, तुम क्यों नहीं ऑफिस आ जाते हो तियांग? तियांग ने कहा, मैं ऑफिस आकर क्या करूँगा? वैसे भी मुझे ऑफिस की कोई समझ नहीं है। तो मिस्टर जो ने कहा, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कैसी बातें कर रहे हो? तो मिस्टर जो ने कहा, वो वहाँ पर जाकर क्या करेगा? पहले से वो घर की काम करना छोड़ दिया है। जंको ने उसे मना क्यों किया है? वो काम क्यों करेगा? वो तो इस घर के किंग है ना, तो इसे काम क्यों करना है? वो तो अपने पैर में पैर डालकर खाना खाने वाला है। उसे ऑफिस क्यों जाना होगा? उसको अपनी ड्राइवर क्यों नहीं बना लेते हो? उसको वो तो करने दो। घर की काम अगर नहीं करेगा तो ड्राइवर काम तो कर ही लेगा ना। तियांग ने कहा, अंकल आंटी ने सही कहा है। मिस्टर जे ने कहा, तुम चुप रहो, तुम तियांग के साथ इस तरह से बात नहीं करोगे। जनको ने सही कहा था, तुम बहुत ही बुरी औरत हो। अगर मुझे पहले से पता होता ना, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। तियांग के पेरेंट्स के साथ साथ मेरी बीवी की भी मौत हो जाने के बाद मैंने तुमसे शादी किया। मुझे लगा तुम जनको का तियांग को दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, लेकिन तुमने जनको को तो अपना बनाने की कोशिश की क्योंकि मेरे पैसे की वजह से, लेकिन तियांग को हमेशा इस घर के सब ने बना कर रख दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ? तो मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन बहस करने में लग जाते हैं। तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरे बस आप दोनों झगड़िए मत, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। पहले से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे खुद से कुछ करना है। तो मिस्टर जी ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तियांग ने कहा, थैंक यू अंकल। उसके बाद तियांग कमरे में आने के बाद अपने फ़ोन को बार बार चेक किए जा रहा था और जनको को याद कर रहा था। जनको की पिक्चर को देखकर उस पर किस करता है और कहता है, आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। जनको, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझे भूल गए हो? ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे लगा तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने करके दिखाया। तुम मुझे भूल गए और मुझे कॉल नहीं किया। 3 दिन होने वाला है, तुमने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है जनको। तुम मुझे एवरी सेकेंड पर कॉल करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, लेकिन तुमने मेरी केयर करना छोड़ दिया।
लगता है तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम मुझसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। क्या तुम्हें लंदन में कोई मिल गया है? तुमने मुझे बिना बताए ही चले गए और मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और इसलिए मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। तुम मुझे पनिश कर रहे हो ना, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मनाते हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और मैं खुद से कुछ करके दिखाऊंगा और तुम्हारे लेवल पे आ जाऊंगा। मैं अपनी मॉम डैड को खो देने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हुआ और तुमने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। मुझे अभी कुछ करना है, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। तुमने भी तो अपनी मॉम को खोया है ना। मैं तो भूल ही गया था, मैं सिर्फ अपने गाँव में खोया हुआ था। मुझे भी कुछ करना है जैसे कि तुमने किया है। तिया वह अपने रूम में जो कपड़े थे वहाँ पर डिज़ाइनिंग करने लग जाता है और उस कपड़ों को ऑनलाइन सेल करने के लिए पोस्ट कर देता है। बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाते हैं वो और सभी लोग उसको बहुत पसंद करने लग जाते हैं। जनको वो लंदन में रहकर भी उस पोस्ट को देखकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया है सिली बॉय। अब तो मुझे कोरिया वापस आना ही पड़ेगा और तुमसे ऑफिशियली मिलना पड़ेगा। बिजनेस की वजह से तुमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा तिया, क्योंकि तुम इतनी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं जो मेरे शोरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। आई एम कम बैक सिली बॉय। जनको ने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। जनको के मैनेजर ने कहा, बॉस इतनी जल्दी भी क्या है वापस जाने को आपको? यहाँ पर बहुत सारी काम है। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ही रह जाओ। मुझे किसी के साथ कांटेक्ट करना है जिसके कपड़े बहुत ही वायरल हो रहा है। मुझे इससे पहले कि कोई और कांटेक्ट करना चाहे मुझे करना चाहिए ना। तो मैनेजर ने मुस्कुराते कहा, सबसे पहले आपका हक बनता है उस पर, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और चला जाए। तो आप जाइए बेफिक्र होकर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जनको ने कहा, थैंक्स। ऐसा कहते ही जनको वो तियांग के पास आने के लिए वो अपनी प्राइवेट जेट पर बैठ जाता है और कोरिया पहुंचते ही वो तुरंत अपनी कार पर बैठ जाता है और बहुत ही स्पीडली कार को चलाने लग जाता है। जनको की वापस आने की खबर सुनकर तियांग हॉल में दौड़ कर आ जाता है और वो एक कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं। जनको ने कहा, क्या हुआ सिली बॉय, तुम मुझे देखकर चुप क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मैं चुप नहीं रहा हूँ। वो सामने आ जाता है। जनको ने कहा, तो फिर उधर क्या कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ। तियांग को लगा शायद जनको उसको गले लगाने वाला है। तियांग की हाथ भी तेज हो जाते हैं, लेकिन जनको तियांग को अपने पास बैठाते हुए कहा, चलो ऑफिशियली बात कर लेते हैं। तियांग ने कहा, कैसी बात है, मुझे समझ में नहीं आया। ऑफिशियली बात है? जनको ने कहा, मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाना है। तियांग ने कहा, किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट? जनको ने कहा, बिजनेस की कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुमसे बिजनेस के लिए बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करना है। तुम जो डिज़ाइन कर रहे हो वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपनी कंपनी के कपड़ों के लिए तुम्हारे डिज़ाइन को चूज़ करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम्हें कोई और पूछ ले, मैंने सोचा कि मैं ही पूछ लेता हूँ। तियांग, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। तियांग ने कहा, क्या? तो क्या तुम सच में मेरे काम पसंद है इसलिए काम करना चाहते हो या फिर कोई और वजह है? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पागलों की तरह, तो मैं इसलिए कुछ भी कर लूँगा? मैं अपने बिजनेस से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसे ही टॉपर नहीं हूँ, मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तियांग मिस्टर जीन की तरफ देखता है तो मिस्टर जीन ने कहा, क्या देख रहे हो मुझे? चलो साइन कर दो, तुम्हारी पहली कॉन्टैक्ट है तियांग, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनको ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, वो बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के अच्छे के लिए कर रहा है। वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि तुम उसको हेल्प करने वाले हो। जनको ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ सिली बॉय। तियांग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। उसकी होठों पर स्मेल आ जाता है, लेकिन तियांग थोड़ा सा सैड भी था। सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। तियांग जनको को देख रहा था, लेकिन जनको तियांग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो खाना खा लेता है और सीधा खाना खाने के बाद उठ जाते हैं। तियांग बहुत ही सरप्राइज था। जब भी जनको तियांग के साथ खाना खाने बैठते हैं, अपने पैरों से तियांग की पैरों के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करता है जो तियांग को पसंद आता है, लेकिन वो गुस्सा होने की एक्टिंग करता है बाद में। लेकिन जनको आज ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने तो तियांग को देखा भी नहीं, बस खाना खाए जा रहे थे। जनको उसके बाद अपने कमरे में चला गया। तियांग भी अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद वो बहुत ही सैड लग रहा था। तियांग के रूम में आते ही किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको दीवार के साथ कस के पकड़ कर किस करने लगा।
वो कोई और नहीं है, जंगकुक है। जंगकुक तियांग को डीपली किस किए जा रहा था। आज जंगकुक बहुत ही हॉट मूड में है और तियांग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तियांग जंगकुक को खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद तियांग भी जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही हंगरेली किस करता है, जैसे कि वो भूखा प्यासा हो इतने दिनों का। और उसके बाद जैसे उससे अलग होते हैं, तियांग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। जंगकुक तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? तियांग ने कहा, ऐसे कोई करता है क्या? अगर मैं मर जाता तो तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? जंगकुक ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकते हो तियांग? और अब तो मैं तुम्हें किस कर रहा था, मैं तुम्हें मारने थोड़ी दूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अगर मुझे इतना ही प्यार करते हो तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे ना, तो क्यों नहीं किया तुमने? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था। आखिर तुम ऐसा कभी नहीं करते हो। मुझे लगा तुम मुझे भूलना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगा क्या? तियांग चुप थे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम डाइनिंग टेबल पर इतने खामोश क्यों थे और बहुत ही सैड लग रहे थे? तियांग ने कहा, तुम तो मुझे नहीं देख रहे थे ना, तो तुम्हें कैसे पता? जंगकुक ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था? मैं तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुमने मुझे तुम्हें देखते ही नहीं देखा। तियांग ने कहा, वो कैसे? जंगकुक ने कहा, वो ऐसे। उसको किस करते कहा, अपनी प्यार की नज़र से मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ही सैड लग रहे थे, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया ना डाइनिंग टेबल पर, मुझे तुम्हें तंग करना था। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने कहा, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका और मिस्टर जॉन नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक और तियांग को बैठाकर बात करता है। जंगकुक ने कहा, डैड क्या हुआ, क्या बात करने वाले हो आप? तो मिस्टर जॉन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे या तियांग की शादी की बात करना चाहता हूँ। अब तो तियांग भी तुम्हारे बराबर की हो गए हैं, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर है, तो अब तो तुम दोनों को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तियांग? मुझे लगता है तुम मना नहीं करोगे। तियांग ने कहा, अंकल मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, सिली बॉय तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो? दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुमसे क्या कहा था? तियांग ने कहा, जंगकुक जब तक आंटी नहीं कहेगा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो मिस ने कहा, तुम मुझे क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? तियांग ने कहा, मैं पहले से अनाथ हूँ, मुझे जंगकुक के साथ खुश रहना है और आप लोग के साथ भी। मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहता हूँ, तो मेरे लिए आपके यहाँ बहुत ज़रूरी है। तियांग की बात सुनकर मिसेज जॉन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उन्हें तियांग को गले लगाते कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे इतनी बड़ी जगह पर रखा है कि मेरी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते हो, और मैंने क्या किया? मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम दोनों की शादी के लिए बहुत खुश हूँ। तो फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी की डेट फिक्स हो जाते हैं और दोनों शादी करने के बाद बहुत ही खुश है। टाइम को स्किप करते हुए आज शादी के 3 साल हो गए हैं। तियांग और जंगकुक बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं और दोनों की तरक्की को देखकर उसके मॉम डैड भी बहुत खुश है। तो आप लोग को कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।